हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड यानी प्रोज का ये पहला चैप्टर है कक्षा 10 की और इसकी हम लोग समरी देखेंगे। तो इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो लेंचो का है। लेंचो जो होता है किसान होता है, यानी वो खेती-बाड़ी का काम करता है और उसका जो घर होता है वह निचली पहाड़ी के ऊपरी छोर पर स्थित होता है। यानी जो वैली होती है, वैली तो वैली में जानते हैं जानते हैं आप लोग कि मतलब घाटी होती है। घाटी को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे पहाड़ होते हैं, लेकिन जो ऊँचा वाला पहाड़ होता है, फिर नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, वहाँ पे उसका घर होता है और वहाँ से वो अपनी देखा जाए तो खेतों को जो मक्के लगे हुए थे खेतों में, फिर नदियों को, बागीचों को, वहाँ से वो सारा कुछ मतलब देख सकता था। ठीक है? लेकिन उसकी खेत की बस एक बारिश की आवश्यकता थी, मतलब थोड़ा-सा शावर और बरसात-वरसात हो जाए, तो शायद उसके खेत जो थे ना वो पक जाएँगे अच्छे से और पिछले साल की तरह इस साल प्रॉफ़िट में वो रहेंगे, मतलब वो प्रॉफ़िट देंगे, लाभ देंगे। तो यही लेंचो सोच रहा था, ठीक है? सोचते हुए पूरा दिन बीत जाता है और खेत में खड़ा होता है, देखता है कि मतलब उत्तर और पूरब की तरफ देखता है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, और देखता है कि मतलब कोई भी बादल नहीं थे। लेकिन जब शाम होता है तो जो उसकी पत्नी होती है, वो क्या कर रही होती है कि सुपर तैयार कर रही होती है। सुपर मतलब जो रात्रि का भोजन होता है ना, उसको हम सुपर बोलते हैं। और वहाँ पे जो बड़ा वाला बेटा होता है, ठीक है? वो खेतों में काम कर रहा होता है, जबकि जो छोटा वाला बेटा होता है वो घर के बगल में खेल रहा होता है। तो ये जो लेंचो होता है अपनी वाइफ से बोल रहा था कि मतलब हमारी फसल की बस पानी की आवश्यकता है, कहीं से पानी मिल जाती तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है? तो लेंचो की जो पत्नी होती है वो बोलती है कि मतलब हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। तो सब लोग को क्या करती है उसकी पत्नी खाने के लिए बुलाती है कि सब लोग आ जाओ, खाना खा लो, और उसके बाद से जो बच्चे बाहर खेल रहे थे उन लोगों को भी, और उसके बाद से देखा कुछ टाइम बाद मतलब बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जो लेंचो होता है वो बारिश का मतलब फ़ील करने के लिए, महसूस करने के लिए वो क्या करता है, घर से बाहर चला जाता है और बारिश में खड़ा हो जाता है। ठीक है? और जब बारिश में खड़ा हो जाता है तो उस बारिश की मतलब खुशी को ज़ाहिर कर रहा होता है कि मतलब मेरे शरीर पे जो बारिश की बूँदें गिर रहे हैं। फिर क्या करता है, मतलब खुशी से चिल्लाते हुए घर के अंदर आ जाता है। ठीक है? और अपनी पत्नी से बोलता है कि देख रही हो, मतलब ये जो बड़े-बड़े बूँदें गिर रहे हैं ना, ये 10 सेंट हैं और बाकी जो छोटे बूँदें गिर रही हैं, वो 5 सेंट हैं। ठीक है? मतलब उनको न्यू कॉइन्स वहाँ पे बोलता है, ठीक है? जो बड़ी वाली बूँदें हैं उनको 10 सेंट, जो छोटी वाली बूँदें हैं उनको 5 सेंट, ठीक है? तो सबसे पहले तो वहाँ पे वो क्या करता है कि जब एक कंपैरिज़न कर देता है, बोल देता है हाँ, कि मतलब बारिश क्यों ऐसे बोला जाता है? बोला इसलिए जाता है क्योंकि जब बारिश जो कि होता है किसान के लिए देखा जाए तो एक आमदनी की तरह होता है। यदि उसको फसल को पानी मिल जाता है तो वो क्या करेगा, मतलब उस फसल को बेचेगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वही बारिश को पैसों से कंपैरिज़न किया है। लेकिन तब तक देखा जाए तो जो बारिश होती है, बारिश पर्याप्त हो चुकी होती है। अब यही बोलता है कि मतलब बारिश थम जाए, लेकिन देखा जाए तो तब तक आंधी, तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है। अब जो लेंचों की फसल होती है, ठीक है? वो तो गिर जाती है जब आंधी-वांधी चलती है, तो उसके बाद से ओले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी हेलस्टोन्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये सब कुछ लगभग 1 घंटे तक पड़ते रहते हैं। अब जब 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं, तो उसका जो खेत होता है, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है? और जो ओले पड़ रहे थे खेत में, बागीचे में, उसके जो घर होता है वहाँ पे, यानी संपूर्ण सारी जगह ओले पड़ रहे थे। लेंचो बेचारा मायूस हो जाता है और जाकर अपने बेटों के साथ खेत के बीचों-बीच में खड़े हो जाता है और वहाँ से देखता है, कहता है कि मतलब हमारा जो पूरा खेत है एकदम सॉल्ट की तरह, नमक की तरह पूरा मतलब क्या हो गया है, दिखाई दे रहा है। अब इस साल हम लोग भूखे रह जाएँगे, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो वहाँ पे बोलता है कि ओले ने जितना बर्बाद किया है फसल हमारी, उतना तो टिड्डियाँ नहीं करती हैं। टिड्डियाँ तो कुछ खाएँगी, कुछ गिराएँगी, लेकिन ओले ने तो पूरा का पूरा क्या किया है, बर्बाद कर दिया है। तो इस तरह मायूस होता है लेंच और फिर उसके बाद से वो आता है और अपने घर में आ जाता है। तो अगले सुबह क्या करता है कि जाता है, लेटर लिखता है। लेटर लिखना हालाँकि वो पढ़ना लिखना जानता था। तो लेटर लिखता है तो किससे लेटर लिखता है? भगवान के पास लेटर लिखता है। कहता है कि अब हमारी मदद भगवान कर सकते हैं। क्योंकि इस वैली में, इस घाटी में हमारे घर के अलावा और किसी का घर नहीं है जो हमारी मदद करे। तो क्या करता है, लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद से उसको लेके चला जाता है कस्बे में, ठीक है? उसको पोस्ट करने के लिए जाता है तो वो जो वहाँ पे पोस्टमैन होते हैं उनको लेटर यानी जो डाकघर होता है ना, उसमें डाल देता है। फिर घर वापस आ जाता है, तो वहाँ के एक देखा जाए तो कर्मचारी होते हैं, ठीक है? तो जो पोस्टमैन होता है वो उसके हाथों में लगता है, तो कहता है भाई इस लेटर को हमें कहाँ ले जाना है? देखता है तो उसमें जो एड्रेस लिखा गया होता है वो भगवान का एड्रेस होता है, ठीक है? अब उसने बोला कि मैंने तो इस तरह का लेटर अपने पूरे करियर में नहीं देखा, पूरे जीवन काल में नहीं देखा है कि जैसा ये मतलब लेटर है।
वो ले जाकर अपने बॉस को क्या करता है, लेटर देता है, ठीक है। तो जो बॉस होता है वो भी क्या करता है, बहुत ज़ोर से हँसता है। बाकी और जो कर्मचारी वहाँ पर होते हैं सब लोग भी हँसने लगते हैं। तो अचानक से मतलब देखा है तो सीरियस हो जाते हैं उसके बॉस। जब वो उसके बॉस सीरियस होते हैं तो फिर कहते हैं कि इसका भगवान में बहुत काफ़ी विश्वास है, यानी इसके विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जब पोस्टमैन मतलब जो बॉस होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है सब लोग कुछ न कुछ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा क्या करें, डोनेट करें, ठीक है। वो भी अपने सैलरी का एक पार्ट क्या करते हैं, देते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जब ये सारा कुछ पैसा कलेक्ट हो जाता है, यानी जितना वो लेंचो उसमें लिखा था, उसमें डिमांड किया था 100 पीसॉस की, ठीक है, कि मतलब उसे 100 पीसॉस की आवश्यकता है, क्योंकि उसका जो खेत है पूरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो लोगों ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया। ये सारा कुछ देखते हुए जो कर्मचारी थे उसकी मदद किए थे। वो लोग मदद किए थे, आधे से अधिक पैसा उसमें इकट्ठा कर लिए थे और उसके लिफाफे में रख कर क्या किए, लेंचो के एड्रेस पर सेंड कर देते हैं। वो जब लेंचो के एड्रेस पर सेंड करते हैं तो अगले संडे के सुबह में जब लेंचो आता है, थोड़ा-सा पहले आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए मतलब कोई पत्र आया है? तो जो पोस्टमैन होते हैं बोलते हैं, "ठीक है, हाँ, ले लीजिए।" अब वो क्या करते हैं, जो पत्र होता है खोलता है तो देखता है कि मतलब उसमें जो पैसे होते हैं, ठीक है, निकालता है, फिर काउंट करना शुरू करता है। जब काउंट करता है तो उसमें सिर्फ़ 70 पीसॉस ही होते हैं, यानी 70 पीसॉस ही फाउंड ओनली 70 पीसॉस आफ्टर काउंटिंग, यानी जब काउंट करने के बाद वो 70 पीसॉस ही पाता है। तब वो क्या करता है, दोबारा जाता है पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पे एक खिड़की के पास खड़ा होता है, बोलता है कि मुझे एक कलम और पेन दे दीजिए, ठीक है, मैं दोबारा एक लेटर लिख रहा हूँ, और दोबारा वो लेटर लिखता है और फिर उसके बाद से क्या करता है कि स्टैम्प लेता है, स्टैम्प लेने के बाद से एक उसको थूक लगाता है, थूक लगाने के बाद से उस लेटर को क्या करता है, स्टैम्प को मुक्के मारकर चिपका देता है, फिर से उस लेटर को क्या करता है, डाल देता है। अब क्या बोलता है उस लेटर में, जब उस कर्मचारी को मिलता है लेटर, तो उस लेटर में लिखा गया ये होता है कि लेंचो उस लेटर में ये लिखा होता है कि हे भगवान, जो आपने 100 पीसॉस भेजे थे, ठीक है? उसमें से 70 पीसॉस मुझे मिले हैं, बाकी जो 30 पीसॉस हैं, यानी 30 पीसॉस है, इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने खा लिया है। ये लोग बेईमानों के झुंड हैं। तो इसलिए आप इस माध्यम से मत भेजिएगा, अब डायरेक्ट मेरे घर पर भेज दीजिएगा। तो इस तरह से जो लेंचो होता है, वो क्या करता है कि उस पत्र में लिखता है, ठीक है? तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है? लेंचो की मदद, ठीक है, दोबारा 30 पैसे देकर करते हैं या नहीं?